इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में, क्योंकि इसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जी न्यूज पर हम आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर। आज सुबह हुए इस धमाके के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हम आपको इस खबर पर पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले किस तरह से यह धमाका हुआ जरा देखिए। अचानक हुए इस विस्फोट से पूरा एरिया दहल गया, गाड़ियों के शीशे टूट गए, दुकानों के साइन बोर्ड तक को नुकसान पहुंचा और धुआं फैल गया। यह तस्वीर बता रही है धमाका हुआ, धमाके के बाद का इंपैक्ट कैसा था। जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो सीसीटीवी भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह तस्वीर रिकॉर्ड हुई है काफी दूरी पर उससे धमाका नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से अचानक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और आसपास की गाड़ियों पर इंपैक्ट आया, पास में लगे सीसीटीवी कैमरे पर इंपैक्ट आया। यह ब्लास्ट का सबसे पहला वीडियो इस वक्त आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जी न्यूज पर। दिल्ली में जो धमाका हुआ, रोहिणी में जो धमाका हुआ, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा डिटेल बताइए, जिस तरह से ये इंपैक्ट हुआ है, ये ऐसा लग रहा है कि हाईवे के दूसरी तरफ धमाका हुआ और दूसरी तरफ लगा हुआ कैमरा भी डैमेज हो गया। इससे पता चलता है कि तीव्रता कितनी थी। देखिए बिल्कुल राम, मैं तस्वीरों के जरिए ही आपको बताऊंगा। जिस जगह इस वक्त एनएसजी की टीम और स्पेशल खड़े हुए हैं, ठीक उसी दीवार के पास जो है ये धमाका हुआ था। धमाका बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, बहुत ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी कि आसपास की जो सामने जो रोड के दूसरी तरफ करीब 40 से 50 मीटर की दूरी पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के बोर्ड हैं, शीशे हैं, वो टूट गए। और जिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जी न्यूज़ को एक्सक्लूसिव मिली है, उसमें साफ तौर पे जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फोकस भी आउट हो गया, वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। लेकिन फुटेज डीवीआर में रिकॉर्ड हो गई थी और इसीलिए आप ये देख सकते हैं एनएसजी कमांडो जो है वो ऐसी जगहों पर जाके भी जांच कर रहे हैं कि किस तरीके का कोई ऐसा एविडेंस या फिर ऐसा सैंपल मिल जाए जिससे कि जांच तेज हो सके। बाकायदा फ़ोटोग्राफी की जा रही है। यहाँ पर जो है सुबह से ही एनएसजी की टीम आई हुई है, एनआईए की टीम भी आई थी। गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट मांगी है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल की दीवार के पास ये ब्लास्ट किया। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। सफ़ेद रंग का पाउडर मिला है जिसे अमोनियम नाइट्रेट या सल्फेट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे का यूरिया बनाने में काम आता है, जिससे कि क्रूड बॉम्ब यानी कि जो देसी बम है वो बनाया जाता है, जिसके अंदर कुछ केमिकल मिलाकर। तो ये किसने इतना हाई इंटेंसिटी का ये बॉम्ब बनाया है, यानी कोई एक्सपर्ट रहा होगा। लेकिन रविवार का दिन उसने स्कूल की दीवार के बाहर इस ब्लास्ट को करके सीधे तौर पे सुरक्षा एजेंसियों को जो है एक चुनौती दी है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो चाहे तो ब्लास्ट स्कूल के अंदर भी और स्कूल की टाइमिंग के दौरान भी कर सकता है, क्योंकि सीआरपीएफ का ये स्कूल है। सीआरपीएफ जो है वो कश्मीर में ख़ास तौर पे जो है आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जो है कई सारे ऑपरेशन चला रही है। बहुत ही जो है शार्प जो पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है। और ऐसे में उस स्कूल के बाहर ही इस ब्लास्ट को करने के पीछे क्या मकसद कुछ और हो सकता है। इसके साथ में ही एक और लैंसर कॉन्वेंट स्कूल भी है, उसके बाहर ये ब्लास्ट नहीं किया गया। और जहाँ पर ये ब्लास्ट किया गया है तो यानी कि जिसने भी यहाँ पर ये विस्फोटक रखा है उसे पता है सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और उसका सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा चीज़ें आती होंगी। यानी कि ये जानते हुए कि ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएगा तो इसका इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा बड़ा होगा और उसका मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर होगा। क्योंकि रविवार का दिन है, सुबह का वक्त है, यहाँ पर आमतौर पर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी व्यस्त ये इलाका है। लेकिन छुट्टी का दिन होने की वजह से, रविवार का दिन होने की वजह से सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। डिटेल भी आपको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे मकसद अभी क्या सिर्फ संदेश देना भर है, इसके बारे में भी हम उनसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन चश्मदीद इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं, जिन्होंने इस घटना को देखा है और जो आसपास के लोग हैं, उनकी बात आपको हम सुनाते हैं। मैं अपने कैमरे का लेंस चेक कर रहा था, फोकस वगैरह चेक कर रहा था, ब्लास्ट ने मेरे को हिला दिया और मैंने दूसरी तरफ देखा तो वाइट कलर का धुएं का गुबार था और बहुत ही अननेचुरल टाइप सा था। पहले मेरे को लगा कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता उसमें। और मैंने इमीडिएटली कैमरा वगैरह रख के जब मैं वहाँ पे गया देखने तो वहाँ पे ऑलरेडी लोकल्स आ गए थे और सीआरपीएफ के जो कमांडोज थे उस जगह को ऑलरेडी वो चेक कर रहे थे कि क्या हुआ है।
क्योंकि आरसीसी वॉल भी टूट गई थी, उससे क्रैक आ गया था। क्योंकि अब तो वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। आप पहले लोग होंगे जो वहाँ पहुँचे थे, तो दीवार पे भी नुकसान हुआ था, और कितना इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, क्योंकि आसपास के हम देखते हैं कि दुकानों के बोर्ड या शीशे भी टूट गए हैं। सर देखिए, ऐसा है कि अगर दिवाली वाला बम वगैरह अगर ब्लास्ट होता था, लोग बाहर निकल के भी नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऐसी थी कि अगर मेरा वीडियो देखेंगे कि मेरा कैमरा एकदम से शेक हो गया था, मैं भी डर गया था। जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे RWA ने भी बहुत बार कंप्लेंट करी हुई है पुलिस को कि यहाँ पे आप CCTV लगाइए, एंट्री एग्जिट पे दोनों जगह लगाइए, लेकिन अब वो उस पर काम होता है नहीं होता वो आपके सामने ही है। अब क्योंकि जिसने भी ये एक्सप्लोसिव रखा है और ये ब्लास्ट हुआ है वो अभी भी फरार है। फेस्टिव सीज़न से पहले उसके बाहर रहना, क्या आपको लगता है दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है? सर देखिए, ये सारी चीज़ें पैनिक क्रिएट करने के लिए होती हैं, और फेस्टिव सीज़न है तो बेसिकली यहाँ पे लोग विजिलेंट हैं, इसी वजह से बचाव है। और बस यही है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई, बस इसी की अच्छी बात है। तो वो गनीमत है, लोग कह रहे हैं कि अनहोनी नहीं हुई, बस इसी बात को कह सकते हैं। इसके अलावा अगर उस दायरे में अगर कोई होता तो निश्चित रूप से अनहोनी भी हो सकती थी, क्योंकि ये धमाका बहुत ज़बरदस्त था। इतना ज़बरदस्त था क्योंकि दिवाली का सीज़न है, अगर कोई पटाखा फटता है तो लोग अमूमन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि लोग वहाँ पर निकल कर गए और देखा। चूंकि ये CRPF का स्कूल है, इसलिए तुरंत ही CRPF के कुछ कमांडोज भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और मामले की जांच भी तुरंत ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन प्रमोद, ये भी बताया जा रहा है कि जिस दीवार के किनारे पर यह धमाका हुआ, उस RCC की दीवार में भी क्रैक्स आए हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ पे गड्ढा भी हो गया है, दीवार के ऊपर भी जो है क्रैक आया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर ये धमाका हुआ है उससे चंद मीटर की दूरी पर ही CRPF पब्लिक स्कूल का गेट है, और वहाँ पे बाकायदा CRPF के जो कमांडो हैं वो 24 घंटे तैनात रहते हैं। मचान बनी हुई है, हथियारों के साथ वो तैनात रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनके होते हैं। CRPF के जो अधिकारी हैं उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ की सुरक्षा भी CRPF ही करती है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी CRPF के पास ही है। और इसीलिए जो पुलिस है उसकी जांच भी इसी एंगल पर भी है कि आखिर CRPF के स्कूल को ही क्यों टारगेट किया गया। कई इतने सारे स्कूल हैं, वहाँ पर ये ब्लास्ट क्यों नहीं किया गया, सुबह के वक्त ये ब्लास्ट क्यों किया गया। यानी कि एक मैसेज है वो CRPF को देना भी हो सकता है और साथ में सुरक्षा एजेंसियों को देना भी हो सकता है। और जिस तरीके के चीज़ों से ये बम बनाया गया है, इसमें IED का या फिर जो RDX का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर RDX या IED होता तो शायद ये दीवार भी गिर जाती। जो धमाका था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, धुआं बहुत ज़्यादा हुआ था, सफ़ेद रंग का धुआं था, इसीलिए इसमें अमोनियम सल्फेट की बात जो सामने आ रही है, जो कि यूरिया बनाने के लिए काम में आता है। और देसी बम बनाने में भी उसका इस्तेमाल जो है हम काफ़ी वक्त से देखते आ रहे हैं, जब भी इस तरीके के कोई देसी बम पकड़े जाते हैं। तो ये किस ग्रुप ने किया है, किसी इंडिविजुअल ने किया है, कोई सेल्फ रेडिकलाइज है, क्योंकि अब स्पेशल सेल के पास वो DVR है जिसके अंदर वो तमाम फुटेज रिकॉर्ड होगी, जो कि ब्लास्ट से पहले की एक एक मूवमेंट जो है वो पता होगी। और इस वक्त भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से जांच जो है वो NSG कर रही है कि कहीं से कोई एक छोटा सा कण भी मिल जाए जिससे कि इस ग्रुप के बारे में या फिर इसको अंजाम देने वाले शख्स के बारे में पता लगाया जा सके। जो NSG के कमांडोज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि उनका बम निरोधक दस्ता होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं इस तरीके के ब्लास्ट की, उनके जो एक्सप्लोसिव होता है उसको डिटेक्ट करने में, उसको यहाँ पर बुलाया गया है। वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। स्निफर डॉग्स को लेकर आया गया था। स्पेशल सेल ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और कई सारी टीमें बना दी है। जो जितने भी CCTV कैमरे हैं आसपास के, इस CCTV कैमरे के आधार पे जो अगर ये पता चलेगा कि यहाँ पर ये बम रखकर कौन गया, ये एक्सप्लोजिव रखकर कौन गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। Zee News।